ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना, इस विषय के लेके चर्चा कर रहे हैं। उसमें भगवान की जो लीला है उसका वर्णन परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ये जो ग्रंथ है लीला प्रसंग, उसमें किया गया है वर्णन। तो उसी वर्णन के आधार पर हम भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो लीला है, दिव्य लीला, उसका पान करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे मथुर बाबू के घर की रमणियों के साथ श्री रामकृष्ण देव का सखी भाव का आचरण। मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव कभी कभी रानी रासमणी के जान बाजार स्थित भवन में जाकर श्री मथुरा मोहन के घर के स्त्री समाज में ही उठते बैठते थे। अंतपुर में रहने वाली महिलाएं उनके काम गंध रहित पवित्र चरित्र से परिचित रहने के कारण उनको पहले से ही देवता के सदृश दिखा करती थी। सब लोग जानते थे श्री रामकृष्ण देव का जो मन है वो काम गंध रहित मन है, इतने पवित्र है, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं थी कि वो वहाँ पे उपस्थित हो स्त्री समाज में। उस समय रमणी की तरह उनके चाल चलन एवं अकृत्रिम स्नेह तथा परिचर्या से मुक्त होकर वे उन्हें इस प्रकार अपना समझने लगी थी कि उनके सम्मुख लज्जा, संकोच आदि रखना उनके लिए संभव ही नहीं था। कितने पवित्र थे और स्नेह था अकृत्रिम प्रेम, सरल सच्चा प्रेम। तो उस समय जब एक बार श्री रामकृष्ण देव वहाँ गए थे तब क्या हुआ था, तो उसकी ये चर्चा हम लोग एक बार कर चुके हैं। फिर भी जब प्रसंग उठा है तो फिर उसकी एक बार हम लोग चर्चा करते हैं कि जब श्री रामकृष्ण देव वहाँ गए थे जान बाजार स्थित घर पे, तो वहाँ श्री रामकृष्ण देव अर्ध बाह्य दशा में थे और पूजा मंडप था जहाँ पे, वहाँ पे आरती हो रही थी और श्री रामकृष्ण देव देवी प्रतिमा को चवर डुलाने लगे। और कैसे थे, और श्री रामकृष्ण देव ने रमणी की तरह अपना वेश धारण किया था। और मथुर बाबू क्या कर रहे हैं कि जहाँ पुरुष वर्ग खड़े हैं वहाँ मथुर बाबू खड़े हुए, और जहाँ स्त्री वर्ग है वहाँ पे उनकी जो पत्नी है मथुरनाथ बाबू की, वो वहाँ खड़ी है। और श्री रामकृष्ण देव सहसा महिलाओं की और मथुर बाबू की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने देखा सब पूजा हो रही, आरती हो रही है, और मथुर बाबू की एकदम सहसा नजर पड़ गई। क्या देखा, पत्नी के समीप सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि पहनकर अपूर्व सौंदर्य
विस्तार करती हुई कोई खड़ी होकर देवी प्रतिमा को चंवर डुला रही है, वो चंवर कर रही है। मथुर बाबू ने देखा अचानक कि उसकी पत्नी के समीप कोई खड़ा हुआ है। अब बार बार देखे तो भी मथुर बाबू उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो सोच रहे कि ठीक है, कोई होगा, किसी की गृहिणी होगी तो मेरी पत्नी के समीप बह के खड़ा रह के वो कर रही है चंवर। अब ये आरती खत्म हो गई, सब अपने अपने स्थान पे चले गए और श्री रामकृष्ण देव भी, वो महिला ही थी, उनके साथ भी अंदर चले गए और बाद में आभूषण वगैरह उतार के फिर जहाँ पुरुष वर्ग थे वहाँ फिर श्री रामकृष्ण देव आके बैठ गए। अब कुछ देर बाद मथुरनाथ बाबू उनकी पत्नी को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आरती के समय तुम्हारे पास खड़ी होकर कौन चंवर कर रही थी? अब जैसे ही पत्नी को ही पूछा तो पत्नी हंसने लगी। फिर कहा, तुम नहीं पहचान सके? तो मथुरनाथ बाबू भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले, मैं नहीं पहचान सका, मैं तो यहाँ सभी को पहचानता हूँ। तो बोले, कौन थी वो? तो तब पंडित ने कहा कि तुम नहीं पहचान सके, बाबा भाव अवस्था में उस समय चंवर कर रहे थे। माने बाबा मीन्स के भगवान श्री रामकृष्ण देव, वो माँ को चंवर कर रहे थे, मगर मथुरनाथ बाबू उसको पहचान नहीं पाए। उन्हें पहचान न पाना स्वाभाविक है, क्योंकि रमणियों की तरह वेशभूषा धारण करने पर बाबा पुरुष सदृश प्रतीत नहीं होते हैं। जब भी वो स्त्री वेश रमणी के जैसा सजाते हैं अपने को, तो उनको पहचानना असंभव है। तब मथुरनाथ बाबू भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो ये घटना हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि श्री मथुर मोहन की पुत्रियां में से किसी के पति, देखिए ये भी एक अद्भुत घटना है, मथुर मोहन की पुत्रियों में से किसी के पति का उस समय जान बाजार के भवन में आगमन होता था, तो वे स्वयं अपने हाथों से, वे मीन्स भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं अपने हाथों से उस पुत्री के केश विन्यास तथा वेशभूषा, श्री रामकृष्ण देव उस पुत्रियों के जो केश है उसको संवार रहे हैं और वेशभूषा आदि करने के पश्चात उसे पति के मनोरंजन के विभिन्न उपायों की शिक्षा देकर, अब जो उनकी पुत्री आई है और पति के मनोरंजन क्या कैसे करना है, वो पति पत्नी का धर्म है, तो वो कैसे करना है वो भी श्री रामकृष्ण देव उनको सिखा रहे हैं। पति के मनोरंजन के विभिन्न उपायों की शिक्षा देकर सखी की भांति, श्री रामकृष्ण देव उनकी पुत्रियां हैं उसकी सखी के भांति उसको समझा रहे हैं। सखी के भांति उसका हाथ पकड़कर, देखिए इतना उच्च अवस्था, इतनी काम गंध रहित पवित्र मन, तो वो पुत्रियों को भी कोई उसमें कोई भी वो नहीं लगता था कि श्री रामकृष्ण देव पुरुष है या ये है, वो स्त्री जैसे ही लगते थे, उनका हाव भाव चलन सब सखी जैसे लगते थे। सखी के भांति उसका हाथ पकड़कर, वो पुत्रियों का हाथ पकड़कर उसके पति के समीप पहुंचा आया करते थे, सब कुछ संवार करके उसकी शिक्षा देके कैसे मनोरंजन करना है, किसको पति को कैसे सुख खुश रखना है, वो सब हाथ पकड़ के और पति के समय पहुंचा आया करते थे। वे कहते थे उस समय वे पुत्रियों भी मुझे अपनी सखी समझकर किंचित मात्र भी संकुचित नहीं होती थी। श्री रामकृष्ण खुद कहते थे कि उनकी जितनी पुत्रियां हैं वो मुझे सखी मानती थी और उनको कोई आपत्ति नहीं थी।
रमणी वेश धारण करने पर श्री रामकृष्ण देव को पुरुष रूप से पहचानना कठिन था। हृदयराम कहा करता था, इस प्रकार रमणियों के बीच रहते समय श्री रामकृष्ण देव को सहसा पहचानना उनके नित्य परिचित आत्मीय वर्ग के लिए भी कठिन था। आत्मीय वर्ग किसको बोलते हैं कि हमेशा उनके साथ रहते हैं। और जब ये श्री रामकृष्ण देव रमणी वेश धारण करते थे तो उनके लिए भी पहचानना कठिन था। ये कौन कहते हैं? हृदयराम कहते हैं। अब देखिए उन्हीं के साथ जो घटना हुई उसका अभी विवरण आ रहा है। मथुर बाबू ने एक दिन मुझे अंतपुर में ले जाकर पूछा था, मुझे मिस हृदय को। हृदय को मथुरनाथ बाबू ले गए अंतपुर में और हृदय को मथुरनाथ बाबू पूछ रहे हैं। अब क्या पूछ रहे हैं बताओ, इनमें तुम्हारे मामा जी कौन से हैं? माने वो भांजा था और हुए मामा जी श्री रामकृष्ण देव। और बोले इसमें से तुम बताओ तुम्हारे मामा जी कौन है, श्री रामकृष्ण देव कौन है? इतने दिन एक साथ रहने, क्योंकि वो उनकी सेवा करता था बहुत दिनों से, इतने दिन एक साथ रहने तथा नित्य प्रति उनकी सेवा, हर रोज माने 24 घंटा उनके साथ रहता था, नित्य प्रति उनकी सेवा करने पर भी उस समय एकाएक मैं उनको पहचान नहीं पाया। हृदय खुद कह रहा है कि जब मथुरनाथ बोल रहे हैं कि इसमें से मामा कौन है, बोले मैंने ही नहीं पहचान पाया। दक्षिणेश्वर में रहते समय मामा जी जब प्रतिदिन प्रातः काल हाथ में, अभी देखिए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव जहाँ रहते थे, जो घर के पास जो रूम था वहाँ पे एक बगीचा था और वो पूजा करते थे और माँ को फूल वगैरह से सजाते थे। तो ये घटना है, प्रातःकाल हाथ में टोकनी लेकर पुष्प चयन करते थे, क्योंकि माँ की पूजा करनी है, पूजा के लिए पुष्प चाहिए। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं टोकनी लेके बागान में जाते थे, पुष्प चयन करते थे। तब हमने विशेष ध्यान पूर्वक देखा है, विशेष ध्यान पूर्वक, कि जब श्री रामकृष्ण देव फूल चयन कर रहे हैं तो विशेष ध्यान पूर्वक देखा है। क्या देखा है? कहते हैं विशेष ध्यान पूर्वक देखा है कि चलते समय, अब जा रहे हैं टोकरी लेकर और वो चलते समय रमणियों की भांति, जैसे स्त्री कोई जा रही है कुछ कार्य के लिए, तो श्री रामकृष्ण देव भी टोकरी लेके जब फूल चयन करने के लिए जा रहे हैं तो रमणियों की भांति उनका बायां पैर स्वतः पहले आगे बढ़ता चला जाता था। जब कोई स्त्री चलती है, कोई नारी चलती है, तो देखते हैं कि बायां पैर पहले उसका आगे जाता है। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव का मन है, उस मन में जो भाव है, उस भाव से वो शरीर भी उसी प्रकार परिवर्तन होता है, उसकी चाल चलन। तो रमणी की तरह उनका बायां पैर पहले उठता था जब फूल चयन करने जाते थे तब, और उन्होंने विशेष करके देखा है ध्यान पूर्वक। बायां पैर स्वतः पहले आगे बढ़ता चला जाता था। ब्राह्मणी कहती थी, अब देखिए जब तंत्र साधना कर रहे थे तब भैरवी ब्राह्मणी के साथ भी श्री रामकृष्ण देव रहते थे, तब उन्होंने भी कुछ अवलोकन किया था। भैरवी ब्राह्मणी कहती थी इस प्रकार उनको भी श्री रामकृष्ण देव को पुष्प चयन करते हुए देखकर मुझे कभी कभी, और भैरवी ब्राह्मणी भी देख रही हैं श्री रामकृष्ण देव पुष्प चयन कर रहे हैं, कभी कभी भास होता था कि, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उनको भी ऐसा भास हुआ। और भैरवी ब्राह्मणी कितनी साधिका थी, ये सब बातें मनोकल्पित नहीं है, वो लोग को अनुभूति होती थी, स्वयं देखते थे साक्षात
क्या देखते थे? मुझे भास होता था कि ये साक्षात श्री राधिका है। साक्षात राधिका वहां पे टोकनी लेके पुष्प चयन कर रही है। ये भैरवी ब्राह्मणी को अनुभव हुआ था। पुष्प चयन करने के पश्चात वे बड़ी सुंदर माला बनाकर प्रतिदिन राधा गोविंद जी को पहनाया करते थे। पुष्प चयन किया, फिर माला बनाई और भगवान को सजाया करते थे। ये भैरवी ब्राह्मणी देखते थे। तथा कभी कभी, अब देखिए, ये भी श्री राधा जी और श्री कृष्ण के साथ जो घटना हुई थी वो भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित हो रही है। वो भैरवी ब्राह्मणी जो है उसकी साक्षी है। फिर क्या कह रहे हैं? राधा गोविंद जी को पहनाया करते थे। कभी कभी श्री जगदम्बा को सजाकर श्री कात्यायनी देवी के समीप व्रज गोपियों को की भांति श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के निमित्त करुणा प्रार्थना किया करते थे। जैसे जितनी भी गोपियां हैं और श्री श्री राधा वो कात्यायनी देवी को प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास करने के पास, व्रत करने के बाद उस देवी को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री कात्यायनी देवी ने आशीर्वाद भी दिया, कहा हाँ ये होगा, चिंता मत करो। तब जब रासलीला भगवान कर रहे हैं तब पूर्णिमा के दिन राधा जी और गोपियां एक जगह पे एकत्रित होते हैं और श्री कृष्ण आते हैं और राधा जी और श्री कृष्ण की रास शुरू होता है। तब देखा जाता है कि बाकी गोपियां ऐसे खड़ी हैं। उनके मन में भी इच्छा हुई कि भगवान हमारे साथ भी ऐसी रास करें। और तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मन की बातों को पहचान जाते हैं और क्या करते हैं? प्रत्येक गोपी के बगल में विविध रूप धारण करके वो प्रकट होते हैं। और तब श्री कात्यायनी देवी का जो वरदान है वो फलीभूत होता है। सब गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करते हैं और फिर रासलीला शुरू होती है। तो ऐसी ही घटना भैरवी ब्राह्मणी देख रही है कि जगदम्बा, श्री जगदम्बा को सजाकर श्री कात्यायनी देवी के समीप व्रज गोपियों की भांति श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के निमित्त करुण प्रार्थना किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव भी प्रार्थना करते थे। क्यों? अपने आप को तो वो रमणी के सदस्य उन्होंने मान लिया था। पुरुष शरीर है, वो विस्मृति हो गई थी कि मैं पुरुष हूं। मधुर भाव की साधना के समय तो पहले भी ऐसी बहुत घटना हुई है। तो अभी ये घटना का सिलसिला चालू है। अभी तक वही भाव में है भगवान। अभी और बहुत सारी घटना आ रही है। तो उस समय वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मां से प्रार्थना कर रहे हैं। मधुर भाव की साधना में रत होने पर श्री रामकृष्ण देव के आचरण तथा उनके शारीरिक विकार अब क्या आचरण करते हैं? इस प्रकार श्री जगदम्बा की सेवा पूजा संपन्न करने के पश्चात श्री कृष्ण दर्शन तथा उनको अपने वल्लभ रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा, जैसे श्री श्री राधा की और बाकी गोपियों की, भगवान को अपने पति रूप में पाना है, उसकी जो अभिलाषा
से श्री राम कृष्ण देव अनन्य चित्त हो, वो अभिलाषा जागृत हुई है। अपने को रमणी समझ रहे हैं, अपने को गोपी समझ रहे, अपने को राधा के भाव में है वो। श्री राम कृष्ण देव अनन्य चित्त हो श्री युगल पाद पद्मों की सेवा में रत हुए थे एवं स आग्रह प्रार्थना तथा प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे हैं और स आग्रह, भगवान को आग्रह कर रहे हैं, देवी को आग्रह कर रहे हैं और प्रार्थना में दिन व्यतीत हो रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। देखिए, चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय उनकी हार्दिक व्याकुल प्रार्थना का विराम नहीं होता था। रात को भी इस तरह दिन, पक्ष, महीना बीत जाने पर भी, दिन, पक्ष और महीना बीत जाने पर भी अविश्वास जनित निराशा कभी भी उपस्थित हो। इतने समय बीत गया मगर कभी भी श्री राम कृष्ण देव के मन में निराशा उत्पन्न नहीं हुई थी। निराशा कभी भी उपस्थित हो, उन्हें अपनी प्रतीक्षा से तनिक भी विचलित नहीं कर पाती थी। बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। दिन, पक्ष, महीना बीत जा रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही, फिर दिन रात प्रार्थना चल रही है। क्रमशः वह प्रार्थना आकुल क्रंदन में एवं वह प्रतीक्षा उन्मत्त की भांति। देखिए, ये जो व्याकुलता है कहाँ तक हो गई? आकुल क्रंदन, आकुलता से रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। दिन रात एक ही भाव में, आकुल क्रंदन में एवं वह प्रतीक्षा उन्मत्त की बाती उत्कंठा तथा चंचलता, उत्कंठा और चंचलता में परिणित होने के कारण एकदम चंचल हो गए कि कब 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 दिन रात बीत रहे हैं। उत्कंठा तथा चंचलता में परिणित होने के कारण उनका आहार निंद्रादि लुप्त हो चुका था। अब इतनी व्याकुलता, इतनी उत्कंठा, आहार, क्या आहार करेंगे, कब सोएंगे? इतनी व्याकुलता में कहां नींद आती है? दिन रात कहां बीत जाता है। पहले भी जब श्री राम कृष्ण देव ने अपनी हृदय की उत्कंठ व्याकुलता से मां काली का दर्शन किया था, उस समय भी यही भाव था। दिन रात कहां बीता जा रहा है, कोई उसका भान नहीं है। मां, और एक दिन चला गया, तुमने दर्शन नहीं दिया। जमीन में अपने गाल को रगड़ते थे, छटपटाते थे कि मां, और एक दिन चला गया। यही भाव फिर देखने को मिल रहा है, उत्कंठ व्याकुलता और सआग्र प्रार्थना। आहार निंद्रादि लुप्त हो चुका था और वीर का तो कहना ही क्या है। अत्यंत प्रियजनों के साथ सदा सब प्रकार से सम्मिलित होने की असीम लालसा विभिन्न बाधा विघ्नों के द्वारा प्रतिरुद्ध होने पर, देखिए, प्रियजनों के साथ सम्मिलित होने की असीम लालसा। कोई प्रियजन है, उसके साथ मिलने की जो लालसा है,
विभिन्न बाधा विघ्नों के द्वारा प्रतिरुद्ध होने पर, लालसा है मिलने की मगर कुछ बाधा हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी समय में, ऐसी स्थिति में बाधा विघ्नों के द्वारा प्रतिदिन जो हो रही है, जो लालसा होने पर हृदय मन का मंथन करने वाली, हृदय और मन जो जब मंथन होता है, इस परिस्थिति में शरीर तथा इंद्रियों को विकलित करने वाली, कि मिलने की अभिलाषा है मगर मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, इंद्रियों और शरीर जो है उसको विकलित करने वाली जो अवस्था उपस्थित होती है, उस प्रकार का उन्हें विरह था। ऐसा विरह श्री रामकृष्ण देव अनुभव कर रहे थे। उनमें केवल विशेष यातना के कारण स्वरूप यातना हो रही है, कारण स्वरूप मानसिक विकार के रूप में ही प्रकट होकर शांत नहीं हो गया था। सिर्फ ये जो यातना है सिर्फ मन में नहीं, सिर्फ मानसिक विकार के रूप में ही प्रकट होकर शांत नहीं हो गया था, उसका परिणाम और कुछ भी आया था। किंतु साधन कालीन पूर्वानुगत अत्यंत दुस्सह शारीरिक ताप, शरीर में भी जो ताप है, जो पीड़ा है, वो भी उसमें प्रकट हो रही है। भौतिक रूप से भी, मानसिक रूप नहीं, भौतिक रूप से भी उनके शरीर में भी जो ताप है, जो जलन है, विरह का जो दुख है, वो अनुभव कर रहे हैं। शारीरिक ताप तथा संतप्तता के रूप में पुनः प्रादुर्भूत हुआ था संताप। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है। देखिए, स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुना है। क्या सुना है? कहते हैं कि श्री कृष्ण वीर के प्रबल प्रभाव से, वीर की यातना जो है उसके प्रबल प्रभाव से उस समय उनके शरीर के रोम कूपों से, ये जो रोम है शरीर में, त्वचा में जो रोम है उसमें जो छिद्र है, रोम कूपों से क्या हो रहा है? रोम कूपों से समय समय पर रक्त की बूंदें टपका करती थी। इतनी विरह वेदना कि मानसिक तो अलग ही है, मगर शरीर के एक एक रक्त जो बूंद है, वहां पे कूप है, जो छिद्र है, वहां से रक्त की बूंदें निकल रही है। समय समय पर रक्त की बूंदें टपका करती थी। अब कल्पना कीजिए क्या वो भाव होगा, कितनी विरह की वेदना होगी। शरीर की ग्रंथियां भग्न प्राय तथा शिथिल दिखाई देती थी। जितनी भी ग्रंथियां सब भग्न प्राय हो गई और शिथिल हो गई। एवं हृदय की असह्य यातना से, हृदय में इतनी यातना हो रही है श्री कृष्ण की विरह, हृदय की असह्य यातना से इंद्रिय वर्ग के अपने अपने कार्यों से एकदम विरत हो। इंद्रिय जितनी हैं वो अपने अपने कार्य करना बंद होकर दिए, विरक्त हो गए। शरीर के छिद्र से रक्त बह रहा है, हृदय की वेदना हो रही है, सब इंद्रियां जो है वो विरक्त हो चुकी हैं, ग्रंथियां भग्न प्राय हो चुकी है, शिथिल दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थिति में विरक्त हो जाने के कारण शरीर कभी कभी मृत जैसा निश्चेष्ट, ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो मृत हो चुका है, उसमें प्राण ही नहीं है।
मृत जैसा निश्चेष्ट तथा क्षण्या शून्य होकर पड़ा रहता था। ऐसे ही कहां कोने में वो शरीर पड़ा रहता था, कोई बोध नहीं शरीर का। मृत जैसा निश्चेष्ट तथा संज्ञा शून्य। ऐसी भगवान श्री रामकृष्ण देव की व्याकुलता। श्री रामकृष्ण देव के अतीन्द्रिय प्रेम के साथ हमारी उक्त विषय धारणा की तुलना, हम लोग देह के साथ नित्य संबंध मानव है। एक देह के प्रति दूसरे देह के आकर्षण को ही हम प्रेम समझते हैं। प्रेम क्या है? बोले एक देह से दूसरे देह का आकर्षण, उसको देह समझते हैं। प्रेम समझते हैं नित्य संबंध है, किसके साथ? देह के साथ। अथवा अत्यंत प्रयास के फल स्वरूप स्थूल देह बुद्धि से कुछ ऊपर उठकर देह विशेष के आश्रय से प्रकटित गुण समष्टि के प्रति आकर्षण रूप से उसका अनुभव होने पर उसे अतीन्द्रिय प्रेम की आख्या प्रदान कर उसका यशोगान करने लगते हैं। कैसा यशोगान? बोला अत्यंत प्रयत्न करने के बाद, स्थूल देह बुद्धि से कुछ ऊपर उठकर। किंतु इस बात को समझने में देर नहीं लगती थी। कवि कुल वंदित हम लोगों का यह अतीन्द्रिय प्रेम स्थूल देह बुद्धि तथा सूक्ष्म भोग लालसा रहित नहीं है। ये अतीन्द्रिय प्रेम हम जिसको कह रहे हैं, कहते हैं कि स्थूल देह बुद्धि तथा सूक्ष्म भोग लालसा रहित नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रकटित यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम के साथ उसकी तुलना करने पर वह प्रेम अत्यंत तुच्छ है तथा निस्सार प्रतीत होता है। असली प्रेम किसको कहते हैं? वो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखा है, तो निस्सार प्रतीत होता है। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम के संबंध में भक्ति ग्रंथों का वर्णन। अब भक्ति ग्रंथों में क्या लिखा है श्री श्री राधा रानी के प्रेम के संबंध में? भक्ति ग्रंथों के वर्णानुसार केवल शब्द है, केवल श्री राधा रानी ने ही अपने जीवन में यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेमी की पराकाष्ठा उच्च अवस्था पराकाष्ठा का अनुभव कर उसका पूर्ण आदर्श जगत में स्थापित किया है। केवल एक श्री श्री राधा रानी। अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा वो क्या होती है? वो श्री श्री राधा रानी के जीवन में देखिए, उन्होंने उदाहरण एक स्थापित किया है। लज्जा, घृणा, भय त्याग कर लोक भय, समाज भय, जाति, कुल, शील, पद मर्यादा तथा अपनी देह के भोग सुख तक को पूर्णतया विस्मृत हो। भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही एकमात्र सुख अनुभव करने का उनके सदृश दूसरे किसी का उल्लेख भक्ति ग्रंथों में नहीं मिलता। ऐसी जो अवस्था है किसी भी भक्ति ग्रंथ में किसी का वर्णन नहीं है, सिर्फ एक केवल मात्र श्री श्री राधा रानी। इसलिए शास्त्र कहता है
किस लिए? कि लज्जा गुणा भय त्याग कर लोक भय समाज भय जाति कुल शील पद मर्यादा अपने देह को भोग सुख को पूर्ण तरह विस्मृत, ये जो है ऐसा और कहीं भक्ति शास्त्र में नहीं है, किसी का वर्णन नहीं मिलता है। इसीलिए शास्त्र कहता है श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के बिना, के एकदम स्पष्ट, श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के बिना जगत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलना कदापि संभव नहीं है। उनकी कृपा कटाक्ष, उनकी कृपा, श्री श्री राधा रानी की कृपा होगी तभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के पात्र होंगे, तभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उसका कारण बताते हैं, कहते हैं क्योंकि सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद घन विग्रह। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में सर्वदा आबद्ध रहकर, सर्वदा उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहकर, उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं की भी श्री श्री राधा रानी की, उसके प्रेम में आबद्ध होकर उन्हीं की इच्छा अनुसार भक्तों की मनोअभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों की मनोअभिलाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के हमको दर्शन करने हैं। तो जाइए पहले वहां हेडक्वार्टर में जाइए, हेड ऑफिस में जाइए, श्री श्री राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होइए, वहां अपने आप को समर्पण कीजिए। वहां की कृपा कटाक्ष होगी तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके प्रेम में आबद्ध होकर वो लीला कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उनके काम गंध रहित प्रेम के अनुरूप अथवा उसी प्रकार का प्रेम लाभ हुए बिना कोई भी ईश्वर की पति भाव से प्राप्ति तथा मधुर भाव के परिपूर्ण माधुर्य की उपलब्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता है। भक्ति शास्त्रों के इस कथन का यही तात्पर्य है। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम को समझाने के लिए ही श्री गौरंग देव का आविर्भाव, अतीन्द्रिय प्रेम। श्री राधा प्रेम की दिव्य महिमा माया स्पर्श वर्जित परमहंस अग्रगण्य श्री सुखदेव आदि मुनिवर के द्वारा पुनः पुनः कीर्तित होने पर भी जीवन में उसकी उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है, इस बात को भारत का जन समूह बहुत समय तक नहीं समझ सका था। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कथन है कि उसको समझाने के निमित्त ही श्री भगवान को श्री राधा रानी के साथ एकीभूत होकर एकाधार में या एक शरीर का अवलंबन कर पुनः अवतीर्ण होना पड़ा था, पुनः अवतीर्ण होना पड़ा था। अंतः कृष्ण बहिर्गौर रूप से प्रकटित श्री गौरांग देव ही मधुर भाव के प्रेमादर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए आविर्भूत भगवान के वो अपूर्व विग्रह है। किसके लिए? मधुर भाव के प्रेमादर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए। श्री राधा रानी के शरीर तथा मन में श्री कृष्ण प्रेम से जो लक्षण प्रकट होते थे, पुरुष शरीरधारी होने पर भी
देखिए, श्री राधा रानी के शरीर में जो लक्षण प्रकट होते थे श्री कृष्ण प्रेम से, पुरुष शरीरधारी होने पर भी श्री गौरांग देव के अंदर ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से उन लक्षणों को आविर्भूत होते देखकर, जो लक्षण जो है श्री श्री राधा रानी के अंदर होते थे, वही लक्षण ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से उन लक्षणों को आविर्भूत होते देखकर ही वैष्णव आचार्यों ने उन्हें श्री राधा रानी कहकर निर्देश किया था। जो लक्षण श्री राधा रानी में देखे जाते थे, वही लक्षण श्री श्री गौरांग देव के अंदर दिखाई देने लगे, इसलिए श्री राधा रानी कहकर निर्देश किया था। अतः यह स्पष्ट है कि श्री गौरांग देव अतीन्द्रिय प्रेम के द्वितीय दृष्टांत स्वरूप है। वो द्वितीय थे, प्रथम है श्री श्री राधा रानी, और वही लक्षण श्री श्री गौरांग देव के शरीर में दिखाई दिए थे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्री राधा रानी की उपासना तथा दर्शन लाभ। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव को श्री श्री राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए थे। श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर, दर्शन क्यों हुए, क्यों ये साधना की? बोले, यदि श्री कृष्ण के दर्शन चाहते हो तो श्री श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष, उसके आशीर्वाद, उसके बिना नहीं होगा। श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर श्री रामकृष्ण देव उस समय तदगत चित्त हो उनकी उपासना में प्रवृत्त हुए थे एवं उनकी प्रेम घन मूर्ति के स्मरण, मनन तथा ध्यान में निरंतर मग्न रहकर अविच्छिन्न रूप से उनके श्री चरणों में उन्होंने अपने हृदय की व्याकुल उत्कंठा निवेदित की थी। व्याकुल उत्कंठा, ये जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उत्कंठ व्याकुलता। फलतः अविलंब ही श्री राधा रानी के दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हुए थे। श्री रामकृष्ण देव को श्री श्री राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए थे। अन्य देव देवियों के दर्शन के समय इससे पूर्व उन्होंने जैसा अनुभव किया था, उस समय भी ठीक तद अनुरूप उस मूर्ति को अपने अंदर सम्मिलित होते हुए उन्होंने अनुभव किया था। राधा रानी की जो मूर्ति है, वो जो है वो भगवान श्री रामकृष्ण देव के शरीर में समाहित हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। वे कहते थे, श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व विसर्जित करने वाली निरुपम पवित्रोज्ज्वल मूर्ति की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन करना असंभव है। पवित्रोज्ज्वल मूर्ति, सर्वस्व विसर्जित करने वाली निरुपम, ऐसी जो मूर्ति है उसकी महिमा और मधुरिमा शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करना असंभव है। श्री राधा रानी की अंग कांति को मैंने नाग केसर, अब श्री राधा रानी को जब दर्शन किए तो उसकी अंग कांति, उसका कलर कैसा था, रंग कैसा था उनका, तो कहते हैं श्री राधा रानी की अंग कांति का मैंने नाग केसर पुष्प के केसरों की भांति गौर वर्ण देखा था। श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा दर्शन किया, नाग केसर पुष्प के केसरों की भांति।
गौर वर्ण उन्होंने देखा था। पहले भी जब कहा ना कि अन्य देवी देवियों की भांति, पहले भी श्री रामकृष्ण देव ने ऐसे देव देवियों के दर्शन किए थे और वो भी जो विग्रह है उनके अंदर समाहित हो गए थे। ठीक वैसे ही घटना हुई थी जब श्री श्री सीता माँ का दर्शन हुआ था। इसकी घटना भी पहले हम लोग कह चुके हैं, फिर भी यहाँ संक्षिप्त में फिर, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण के देव की जो लीला है उसका बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से ये जीव जो है उसका कल्याण ही होगा। चाहे इस लीला प्रसंग को हजारों बार सुनिए, कितनी ही बार इस लीला वर्णन को अपने कर्णों के द्वारा श्रवण कीजिए, उससे सुनने वाला का उपकार ही होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने जब माता सीता का दर्शन किया था, वो कहते थे, एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पंचवटी में ऐसे ही बैठे हुए थे, ध्यान व्यान कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। कहते थे मुझे ये जो वृक्ष लताएं, गंगा नदी सब कुछ दिख रहा था और सामान्य अवस्था में मैं बैठा था। उस समय उन्होंने देखा कि अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्री मूर्ति मेरे समीप आविर्भूत हुई और वो जो स्थान है वो आलोकित हो उठा, प्रकाशमय हो उठा, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई उच्च भाव अवस्था नहीं थी। फिर कह रहे हैं, बोले ये मूर्ति कैसी थी? तो बोलते ये मूर्ति मानवीय है, क्योंकि उसके त्रिनेत्र युक्त नहीं है। देवी की मूर्ति होती है तो बोले त्रिनेत्र होती है, और ये तो मानवीय मूर्ति जैसे लग रही है। किंतु प्रेम दुख करुणा तथा सहिष्णुता पूर्ण, देखिए ये सीता मैया के जैसे प्रेम दुख करुणा और सहिष्णुता, वैसे मुखमंडल के समान अपूर्व ओजस्वी गंभीर भाव देव मूर्तियों में भी प्राय देखने को नहीं मिलता है। ऐसा भाव ये जो आ रहे हैं रमणी उसके अंदर था। फिर उन्होंने देखा कि वो देवी कैसी देवी? बोले देवी मानवी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की तरफ मेरी ओर आ रही है। वो ऐसे ही बैठे थे और देवी आ रही है, और श्री रामकृष्ण देव के मन में ऐसे विचार आया, ये कौन है? ठीक उसी समय बंदर कहीं से हुप हुप करता हुआ वहां आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही मैंने सोचा कि वो कौन है, तो कहीं पेड़ से एक बंदर आया, हनुमान जी और मां जो देवी थी उनके चरणों में लौट गया प्रणाम करके। अब क्या हुआ, ये देखकर मेरे मन में ऐसा विचार आया, सीता जन्म दुखिनी सीता, जनक राज नंदिनी सीता, राममयी जीविता सीता। श्री रामकृष्ण देव के मन में विचार है, कैसी सीता है ये? जन्म दुखिनी सीता, जनक राज नंदिनी सीता, राममयी जीविता सीता। राम के सिवा और कोई नहीं, राममयी है वो। तब मैं माँ माँ कहकर अधीर हो मैं उनके चरणों में लौट ही रहा था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उनको पता लग गया कि तो हनुमान जी यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, लौट रहे हैं, तो ये माँ ही है, माँ सीता ही है। मैं उनके चरणों में, मैंने भगवान श्री रामकृष्ण देव उनके चरणों में लौट रहे थे, मगर जैसे ही लौट रहे थे कि तत्काल वे बड़ी तेजी से आकर बढ़कर, वो जो देवी है तत्काल, बोले वो भी तेजी से आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, वो भी तेजी से आ रहे हैं। तेजी से आगे बढ़कर अपने शरीर को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तेजी से आगे बढ़कर अपने शरीर को दिखाते हुए इसमें प्रविष्ट हो गई। वो देवी जो है वो श्री रामकृष्ण देव के शरीर में समाहित हो गई, सम्मिलित हो गई।
आनंद तथा विस्मय से मैं विह्वल हो उठा और अचेत होकर गिर पड़ा। श्री रामकृष्ण फिर एकदम वहीं पे गिर पड़े। समय हो चुका है। ऐसी और भी एक घटना है, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे कि जैसे होगा ना अन्यान्य देवी देवता, जब उन्होंने दर्शन किया था ठीक वैसा ही दर्शन श्री राधा जी के जब कर रहे हैं, वो ही ऐसा ही दर्शन उन्होंने किया था। तो दूसरी भी घटना है, उसको हम लोग अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।